आचार्य श्याम सुंदर गौतम जी महाराज द्वारा आयोजित कथाओं, भजनों और सत्संगों का श्रवण करने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। ऋषियों का जो शोध कहता है, उपनिषदों में लिखा है, जब हम अन्न खाते हैं तो अन्न से मांस बनता है। उसका क्रम भी लिखा हुआ था। क्रम तो मुझे याद नहीं कि जब हम अन्न खाते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है, क्रम मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बताऊं आपको। जब हम कोई अन्न खाते हैं तो उसका मांस बनता है, हड्डी बनता है, रक्त बनता है, मज्जा बनता है, धातु बनता है, और उसके बाद अन्न जब फिल्टर होके जब अंतिम शेष बचता है ना, उसका फिर मन बनता है। अन्न का सबसे सूक्ष्म हिस्से का मन बनता है। इसलिए शास्त्रों ने, ऋषियों ने यत्र तत्र अन्न ग्रहण करने के लिए मना किया है, लेकिन उसको फिर लोगों ने जाति से जोड़ दिया और फिर लोगों को, हिंदू धर्म को ही लोगों को जातियों में बांट दिया। उसका दुरुपयोग किया गया है। यत्र तत्र अन्न न ग्रहण करने का प्रयोजन सिर्फ यही था कि अन्न की अपवित्रता हमारे अंदर ना चली जाए, क्योंकि अन्न हमारे मन पर प्रभाव डालेगा, मन विचलित होगा। प्रेम से कहे श्रीयाद। तो भीष्म पितामह महाभारत के इस भीष्म पर्व में बड़े विस्तार से अन्न की व्याख्या करते हुए कहते हैं, द्रौपदी, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही, आहार से ही मन मस्तिष्क बनता है। मैंने जीवन भर दुर्योधन का अन्न खाया, इसलिए जिस समय मुझे कठोर निर्णय लेना चाहिए था उस समय नपुंसक की तरह बैठा रहा। ये अन्न का प्रभाव है। एक्सेप्ट किया, गलती को स्वीकार किया भीष्म पितामह ने, और सारा दोष अन्न पर डाला है। यही सच्चाई है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सत्व रज तम, 3 प्रकार के अन्न गीता में भगवान बता रहे हैं, और उसमें कहा है यात यामम गत रसम पूति पर्यूषितम चयत। इसलिए बासी खाना निषेध है, बासी भोजन। यात यामम गत रसम, भोजन बनने के बाद 48 मिनट के अंदर अगर उसको कर लोगे भोजन को, बहुत गर्म भी नहीं खाना। गीता में भगवान कह रहे हैं पूति पर्यूषितम चयत, न तो बहुत गर्म खाना है न ठंडा खाना है। आप देख भी लेना, देखो सब चीज़ें साइंटिफिक है। आप बहुत गरम गरम कोई चीज़ खाना, उसके बाद जब आप खाने के बाद जब आप कुल्ला करोगे तो दांत में पानी लगता है, उससे दांत की क्वालिटी नष्ट हो जाती है बहुत गर्म खाने से। और ठंडा खाने से उसकी गुणवत्ता क्षीण होने के कारण जो बल हमको प्राप्त होना चाहिए था, 48 मिनट के बाद जितना लेट भोजन होता रहेगा उसकी 1-8% कम होती चली जाएगी। उसकी धीरे धीरे उसकी क्वालिटी कम होती चली जाएगी। इसलिए भोजन को 48 मिनट के अंदर ग्रहण करना चाहिए, न गर्म हो न ठंडा हो। दुग्ध भी परम आदरणीय राजेंद्र दास जी महाराज, जो बहुत सुंदर कथावाचक हैं, हम सब के लिए अनुकरणीय हैं, पूजनीय हैं। तो एक दिन मैं सुन रहा था, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। जैसे भगवान ने कहा कि बहुत गर्म भी नहीं खाना, तो जो दुग्ध है पूर्ण रूप से सत्व आहार है, सात्विक है, लेकिन शास्त्र की मर्यादा की अवहेलना करते हुए अगर खौलता हुआ दूध पी लोगे तो फिर वो भी रजोगुणी माना जाएगा। इसलिए दुग्ध भी न ज़्यादा गर्म हो न ज़्यादा ठंडा हो। अगर खौलता हुआ पी लिया तो दूध तो सात्विक आहार है, लेकिन अधिक गर्म खौलता हुआ पी लेने के कारण फिर वो भी रजोगुणी माना जाएगा।